बात करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां हेमंत सरकार का खाका लगभग तय हो चुका है। नई कैबिनेट में पुराना फॉर्मूला दिखेगा। जेएमएम 6, कांग्रेस 4 और आरजेडी का एक मंत्री होगा। पुराने मंत्री रिपीट हो सकते हैं, नए को भी मौका मिल सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सियासी गलियारे से, जहां जेएमएम से दीपक बेरुआ, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन के अलावा मथुरा महतो, सुदिव्य सोनू और योगेंद्र प्रसाद के नाम पर चर्चा अब तेज है। संथाल से हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी के नाम पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस से रामेश्वर उरांव और इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, दीपक यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल, कुंगाड़ी का नाम सबसे आगे है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए पुराने नामों को रिपीट किया जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है, नए नाम पर भी चर्चा है। ऐसे में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के नाम पर अभी चर्चा नहीं हो रही है क्या? देखिए, हेमंत सोरेन तो आप मुख्यमंत्री होंगे ही। बता दें कि झारखंड में जो कैबिनेट है वहाँ 12 मंत्री, मुख्यमंत्री को जोड़कर 12 हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री को आप पहले अलग हटा दीजिए हेमंत सोरेन के, उनके अलावा 11 जो होंगे वो फार्मूला 6-4-1 का होगा। मतलब 6 जेएमएम से, 4 कांग्रेस से, 1 आरजेडी से। ये फार्मूला फिलहाल सामने आ रहा है। अब देखिए कि इसमें एक पेंच और क्या है कि इसमें एक पद जो मंत्री का है वो कुर्मी के खाते में भी जाना है, जो कुर्मी का जो बेल्ट है, जिसमें आप इस बार 4 जो विधायक कुर्मी से चुनकर आए हैं, जिसमें आपको अमित महतो हैं, मथुरा महतो हैं, योगेंद्र आपको महतो, प्रसाद महतो हैं और आपको एक और हैं। तो ऐसे में समझ जाइए कि इसमें सबसे जो सीनियर हैं वो मथुरा महतो हैं। तो उनको भी उम्मीद है, चूंकि चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं, तो उनको भी उम्मीद है कि इस बार जो है वो भी चुनकर जाएंगे। एक चौथा नाम सविता महतो का भी है इसमें। तो कुल मिलाकर एक कोटा हो गया कुर्मी का। उसके अलावा देखिए 3 पहले से संजय ये भी बताइए कि क्योंकि ये हेमंत सोरेन की कैबिनेट है, ऐसे में कौन कौन हेमंत सोरेन की मंत्री शामिल हो सकते हैं, कौन कौन चेहरे शामिल हो सकते हैं? तो मैं वही बता रहा था आपको कि देखिए जेएमएम से अगर आप देखेंगे तो पिछले कैबिनेट में 3 लोग थे। जेएमएम से बात करें तो दीपक बेरुआ थे, रामदास सोरेन थे और आपको एक थे हफीजुल हसन। अब देखिए यहाँ पर और जो है अब विस्तार होगा, 3 और होना है। तो हो सकता है कि सुदिव्य कुमार सोनू हो, कुर्मी खाते से जिनकी चर्चा मैं कर रहा था, मथुरा महतो हो सकते हैं और फिर 1-2 जो हैं वो हो सकते हैं। कांग्रेस से आइए तो कांग्रेस से भी देखेंगे रामेश्वर उरांव फिर एक बार चुनकर आए हैं। अब यहाँ से इरफान अंसारी हैं, तो इरफान अंसारी थे, दीपिका पांडे सिंह, ये 3 चेहरे पहले से थे। नया ऐड कौन चेहरा एक होगा उस पर नजर है। आरजेडी से देखिए तो वहां देखिए सुरेश पासवान जो राज्य विधायक दल के नेता चुने गए हैं, तो एक उनका माना जा रहा है कि उनकी दावेदारी पक्की है। लेकिन एक और दावेदार है संजय प्रसाद यादव, उनकी भी दावेदारी है। तो कुल मिलाकर समझिए कि खाका 6 संजय, इस बीच आपको रोकना चाहूंगी और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें रामगढ़ से उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्री पद के लिए लॉबिंग अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विधायक ममता देवी दिल्ली गई हैं। ममता देवी अब मंत्री पद की मांग कर रही हैं। हजारीबाग के 5 विधानसभा क्षेत्र में से मात्र 1 रामगढ़ पर जीती है इंडिया गठबंधन का विधायक। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रामगढ़ से बता रहे हैं और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, ममता देवी भी अब मंत्री पद की मांग कर रही है, ऐसे में उन्हें लेके क्या कुछ खबर है? देखिए जाहिर है कि दावेदारी करना सबका हक है, लेकिन इसमें कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि मंत्री जो कोटा है उसमें 5 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। हमने बताया कि जेएमएम से 3 लोग फिर चुनकर आए हैं और उनकी दावेदारी है। कांग्रेस से भी ये हाल, 3 लोगों का जो पहले थे वो 3 है। मतलब जेएमएम में 3 नया ऐड होना है, कांग्रेस में 1 नया अगर हो सकता है तो, या पुराना चेहरा बदला जाए तो फिर वहाँ 2 ऐड हो सकते हैं। वही आरजेडी से पिछली बार 17 भोक्ता थे, इस बार 2 लोग हैं, सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह यादव। लेकिन उम्मीद है कि इसमें जो है सुरेश पासवान की दावेदारी ज्यादा मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर समझिए कि 5 नए चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। पुराने चेहरे की दावेदारी ज्यादा है, नए चेहरे भी लॉबिंग कर रहे हैं दिल्ली तक। तो कुल मिलाकर समझिए कि जो राजनीति की जो पिच होती है क्रिकेट की तरह होती है, पहले पिच को पहले भांपते हैं चुनाव से पहले, और जब एक जीत हो जाए तो फिर दोबारा भांपते हैं। मतलब दावेदारी का हक सभी को है, सभी लोग हैं। लेकिन देखिए मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बहुत ज्यादा लोग शपथ लेते नजर नहीं आएंगे। एक का जो कर सकते हैं कि सभी हो सकता है कि गठबंधन में जेएमएम से, कांग्रेस से और आरजेडी से 1-1 या 2-2 लोग शामिल हों। बाद में भले मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो लोग आएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आप चूंकि फुल मैंडेट है
तो ऐसे में बहुत ज्यादा हौच पौच भाग दौड़ खींचतान बहुत ज्यादा नहीं है। मॉनिटर 1 है, कमांड 1 है, डायरेक्शन भी एक ही होगा। जी। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन साथ हैं। दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं से मुलाकात वो करेंगे। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली गए हैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। आज शाम दिल्ली से वापस रांची लौटेंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, बड़े नेताओं को न्योता देने के लिए खुद सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? देखिए, अब सवाल बहुत अच्छा है आपका, कौन कौन से नेता शामिल होंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि पीएम मोदी का एक चेहरा तो होगा ही इसमें, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम अलग अलग राज्यों के जो प्रमुख हैं वो तमाम चेहरे होंगे। दिल्ली गए हैं तो दिल्ली से पहला नाम जोड़ लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी का जोड़ लीजिए। और चूंकि कांग्रेस वहां से जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे। तमाम जगहों पर अलग अलग राज्य के जो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, तमाम लोगों को आप 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में देखेंगे। कुल मिलाकर जब चुनाव हो गया है तो ऐसे में अब हेमंत सोरेन चाहेंगे कि सरकार अच्छी तरह से चले। सभी लोग, एक जो न्योता होता है, एक रस्म अदायगी होती है कि अब जो है सभी लोग अगर यहाँ दिखते हैं तो एक कह सकते हैं कि एक माहौल अच्छा रहता है, हंसी मजाक का दौर चलता है। क्योंकि होना वही है जो वास्तव में यहाँ पर सरकार के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर जो रेखा खींच दी गई है। लेकिन लोग चाहते हैं जब शादी ब्याह का भी मौका होता है तो तमाम ऐसे लोगों को आमंत्रण देते हैं। पड़ोस में भी जो लोग होते हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ भले नए रिश्तों को जन्म देने की शुरुआत होती है। तो समझ जाइए कि सरकार का जो शपथ ग्रहण होता है वो भी समारोह ऐसा ही होता है कि चुनाव में जितने भी बयानों के तीर चल गए हों, लेकिन आइए सुलह करते हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, जरा सा हाथ मिलाकर हमें भी शुभकामना दीजिए। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन चाहेंगे कि जिन लोगों, पीएम मोदी तो आए ही, साथ ही बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे भी आए, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। चूंकि इनको भी सरकार चलानी है तो केंद्र और राज्य के बीच जो शुरुआत अगर अच्छी हो तो एक अच्छा संगम, एक अच्छी सुलह भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल।